लेट्स स्टार्ट। डाउट्स आज बोलिए। मैंने आपको लास्ट टाइम 23 to 47 दिया था। 23 to 47, 23 to 47 में पहले 30 तक कोई डाउट है तो प्लीज बोलिए। ट्वेंटी 6 मुझे आवाज सुनाई दी, वो है किसी का? 26 ध्यान दीजिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cos x अपॉन पाई माइनस x। क्या बताया था बेटा आपको? नीचे माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है, नीचे दो टर्म्स हैं, सेपरेट नहीं हो सकती, माइनस का साइन है बीच में। क्या करोगे आप? उसको सिंगल टर्म बनाओगे। लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू टी। टी ले लो, वाई ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, वेरिएबल बदलना है सिर्फ। पाई माइनस एक्स को मैंने एक वेरिएबल मान लिया टी। इफ एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स अप्रोचेस टू 0 था क्या? अरे रुक जा, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से। एक्स अप्रोच टू 0 है, पांडे बड़े। एक्स अप्रोच टू 0 है, डायरेक्ट डालने में डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा तो क्या करो? सीधा डाल दो cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। cos 0 कितना होता है? 1। आंसर आ गया 1/पाई, खत्म। अगर डिनोमिनेटर 0 आ रहा होता फिर वो सब्स्टिट्यूशंस वगैरह करके सोचते, अभी कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट पुट कीजिए आंसर। 29 सुनाई दिया था मेरे को, उससे पहले कोई डाउट है किसी का? 28, 28 से पहले है किसी का? सामने देखिए 28। लिमिट x अप्रोचेस टू a, साथ साथ लिखते रहिएगा जो जो अपने डाउट्स हो। cos x माइनस cos a अपॉन x माइनस a। लिमिट x अप्रोचेस टू a, cos x माइनस cos a अपॉन x माइनस a। कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट a डाल नहीं सकते, डायरेक्ट अगर डाल देंगे तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? 0। आप क्या करेंगे? नीचे सिंगल टर्म बनाएंगे। लेट x माइनस a इक्वल टू t। इफ x अप्रोचेस टू a, t अप्रोच टू 0, ये हो गया लिमिट t अप्रोचेस टू 0, cos x, x की जगह आ गया t प्लस ए, सो cos t प्लस ए माइनस cos a अपॉन t। यहां तक मानते हो बेटा? a इज अ कांस्टेंट। अब cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगाओ। cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी कितना होगा? cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 लिख सकते हैं। -2 साइन a प्लस b बाई 2। a प्लस b बाई 2 का मतलब क्या हुआ? t प्लस a बाई 2। कितना हुआ? t प्लस 2a बाई 2। अलग अलग करोगे क्या बनेगा? t बाई 2 प्लस a बनेगा कि नहीं बनेगा? सो t बाई 2 प्लस a, और दूसरा साइन t बाई 2 डिवाइडेड बाई t। वो t उसके साथ लिख लिया ताकि साइन थीटा बाई थीटा बना सकूं। अब t को 2 से डिवाइड करूंगा और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल। इफ t अप्रोचेस टू 0, t बाई 2 अप्रोच टू 0, ये हो गया लिमिट t बाई 2 अप्रोच टू 0 माइनस साइन t बाई 2 प्लस ए साइन t बाई 2 अपॉन t बाई 2। ये कितना हो गया? 1 हो गया। कितना आया? माइनस साइन a इंटू 1, रिजल्ट आ गया माइनस साइन। गॉट इट?
समझ में आई सबको बात? ये पुट कर सकते थे cos a माइनस cos b की प्रॉपर्टी। मैंने cos a माइनस cos b ही तो लगाया है स्टार्टिंग में बिल्कुल क्वेश्चन में। अच्छा शुरुआत में, हाँ वो भी कर सकते थे, अब वैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही शुरू में लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू a चल रहा है, cos a माइनस cos b सीधा लगाओ, ये हो गया -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 डिवाइडेड बाय x माइनस a को इसके साथ लिख लो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किसी के साथ भी लिख सकते हो। x माइनस a बाई 2 चाहिए तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 इससे काट दो। अगर x अप्रोच कर रहा है a को तो x माइनस a अप्रोच करेगा 0 को, सो x माइनस a बाई 2 अप्रोच करेगा 0 को, तो आप लिखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन x प्लस a बाई 2, ये तो एज इट इज, इंटू लिमिट x माइनस a बाई 2 अप्रोच टू 0 साइन x माइनस a बाई 2 अपॉन x माइनस a बाई 2, वो 1 हो गया, इधर डालोगे माइनस साइन a बाई 2 इंटू 1, इधर बाई 2 मिस कर गया क्या मैं? एक मिनट बेटा, x अप्रोचेस टू a ही है, x अप्रोचेस टू 0 लिख दिया मैंने, ये x अप्रोचेस टू a था। लिमिट डालोगे माइनस साइन 2a बाई 2, ये हो गया साइन a इंटू 1, आंसर आ गया माइनस साइन, लिमिट गलत लिख दी थी मैंने। क्लियर बेटा सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? दोनों मेथड्स जैसे आपको अच्छा लगे अप्रोच कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एज इट्स कंफर्टेबल टू यू। बीच में वो वाली आइडेंटिटी भी तो लगा सकते हैं, साइन cos a प्लस b लगा सकते हो, उससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। आगे देखो, पर उससे लंबा हो जाएगा, इससे बहुत सिंपल हो गया। हाँ 29th पे ध्यान दीजिए, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 4 1 माइनस tan x अपॉन x माइनस पाई बाय 4, 1 माइनस tan x अपॉन x माइनस पाई बाय 4। अगर x सीधा पाई बाय 4 डाल दो, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, सबसे पहले हमें लिमिट को बदलना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को अलग करना पड़ेगा। लेट x माइनस पाई बाय 4, इसको आप क्या लोगे? t। इफ x अप्रोचेस टू पाई बाय 4, t अप्रोच टू 0, ये बात समझ में आती है? अगर x अप्रोच करेगा पाई बाय 4 को, x की जगह पाई बाय 4 डालो तो t कितना हो जाएगा? 0। चेंज करो, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 माइनस tan x की वैल्यू कितनी हो गई? पाई बाय 4 प्लस t डिवाइडेड बाय x माइनस पाई बाय 4 कितना हुआ? t। मानते हो यहां तक? tan पाई बाय 4 प्लस t का मतलब क्या हुआ? tan a प्लस b की आइडेंटिटी लगाओगे, ये हुआ लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 माइनस tan a प्लस b की आइडेंटिटी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, होल डिवाइडेड बाय t। tan पाई बाय 4 को 1 डालो, ये हुआ लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 प्लस tan t अपॉन 1 माइनस tan t, होल डिवाइडेड बाय t। एलसीएम लो, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1 माइनस tan t माइनस 1 माइनस tan t अपॉन 1 माइनस tan t इंटू t। आई गिव यू टाइम टू कॉपी, डोंट वरी, पहले समझ लो। माइनस से 1 कट गया, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 tan t अपॉन t इंटू 1 अपॉन 1 माइनस tan t। लिमिट्स डालो, -2 इंटू 1 हो गया वो tan थीटा बाई थीटा, आगे क्या बचा? 1 अपॉन 1 माइनस 0,
आंसर कितना आया? -2। गॉट इट? समझ में आई सबको? ये था 29। 30 तक और कोई डाउट? 30 तो क्लास में करा दिया था। 33 से पहले कोई डाउट किसी का? 33 से पहले कोई डाउट है किसी का? 32nd 33rd कर रहा हूं, फिर रुक जाऊंगा। आपको जो पहले का लिखना हो लिख लेना। 32nd, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec x minus cot x। पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर बेटा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स बन जाएगा। यहां तक बन जाएगा बेटा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आइडेंटिटी होती है कि नहीं? 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल। ये हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। साइन एक्स की क्या होगी? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, क्या बचा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan x बाई 2 tan 0 1। ठीक है, 33 कर रहा हूं, फिर रुक जाऊंगा। आपको जो यहां तक लिखने लिख लीजिएगा। tan 0 0 ही लिखा है बेटा। अच्छा tan 0 था ना, 0 ही लिखा है, ध्यान से देख, 0 है। 33rd, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec 2x minus cot 2x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cosec 2x minus cot 2x डिवाइडेड बाय x। साइन कॉस में कन्वर्ट करो। 1 माइनस कॉस 2x अपॉन साइन 2x इंटू x। नो प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट। अगेन सेम, जैसे लेफ्ट साइड पे सिंप्लीफाई किया उसी टाइप से सिंप्लीफाई। 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x। साइन 2x कितना हुआ? 2 साइन x कॉस x इंटू x। 2 2 कट गया, साइन साइन कट गया, बचा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x बाय x। tan x बाय x कितना होता है? लिमिट x अप्रोचेस टू 0। आंसर हो गया 1। 4 कहां से आ रहा है? ठीक है, समझ में आ गया सबको? यहां तक क्लियर है? प्लीज यहां तक के जो डाउट्स है पहले वो लिख लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे बोलिए। 40 तक कोई और डाउट? कौन सा? 36। 36 से पहले किसी का? 35 मना किया था मैंने करने के लिए। 36 देखिए। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 3x माइनस 2x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा tan 3x के नीचे हमें क्या चाहिए? 3x चाहिए, तभी बना सकता हूं। So dividing numerator and denominator by x। आपके पास आया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan 3x by x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस साइन स्क्वायर x by x। मानते हो बेटा? नो प्रॉब्लम। साइन एक्स बाय एक्स तो सिंप्लीफाई हो सकता है, साइन स्क्वायर है यहां पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखो कैसे लिखूंगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, अपॉन 3x इंटू 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस साइन एक्स बाय एक्स इंटू साइन एक्स। लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? अब अगर x अप्रोच करेगा 0 को, 3x अप्रोच करेगा 0 को,
ये हो गया 3 टाइम्स लिमिट 3x अप्रोचेस टू 0 tan 3x by 3x minus 2 divided by 3 minus limit x approaches to 0 sin x by x into sin x. लिमिट डालो 3 into 1 minus 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ये 1 हुआ और ये साइन 0 कितना होता है 0. कितना बचा 3 माइनस 2 ऊपर आ गया 1 3 माइनस 0 नीचे आ गया 3 रिजल्ट हो गया 1/3. समझ में आया. ये था 36. इसके बाद कौन सा बोल रहे हो 40 तक 40 तक और कोई 38 क्लास में किया बेटा. साइन एक्स और साइन 5x में प्रॉपर्टी लगाओ साइन ए प्लस साइन बी की कॉमन लो. फिर आगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वो याद करनी पड़ेंगी उसके बिना ना गुजारा नहीं है. 37 सीधा कॉस ए माइनस कॉस बी बेटा. देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नीचे x स्क्वायर है बेटा नीचे x स्क्वायर है. पहली बात जब cos 3x की आइडेंटिटी लगाते हो तो cos क्यूब आता है. दूसरी बात तीसरी बात cos क्यूब x अपॉन x की थोड़ी ना आइडेंटिटी होती है. sin क्यूब x अपॉन x क्यूब की आइडेंटिटी होती है. तो तीनों पैमानों पे फेल हो गया वो. cos a माइनस cos b दोनों साइन की टर्म्स में आ जाएंगे. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos a माइनस cos b क्या होता है -2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2. ये बात समझ में आ गई. x स्क्वायर था तो 2 बार x ले आओ नीचे अलग अलग दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो. लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -4 साइन 2x बाई 2x into sin x by x. लिमिट चेंज करो. इफ x approaches to 0 2x approaches to 0 -4 बाहर लिमिट 2x approach to 0 sin 2x by 2x into limit x approach to 0 sin x by x. -4 into 1 into 1 आंसर आ गया -4. 37 के बाद 38 क्लास में हो गया था. 39 क्लास में हो गया था. 40 डाउट है किसी का 40 डाउट है किसी का है. हाँ जी बेटा बोलो. सर 37 क्वेश्चन में हम सेपरेट भी तो कर सकते हैं x स्क्वायर को दोनों के साथ. नहीं कर सकते. बीच में माइनस का साइन है बेटा. अगर आप दोनों के साथ डायरेक्ट सेपरेट करते हो तो आता है cos 3x अपॉन x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर. माइनस का साइन है मल्टीप्लाई थोड़ी ना हो रहे. और मोर ओवर cos 3x अपॉन x की कोई आइडेंटिटी थोड़ी ना होती है बेटा. ओके सर. 30 इसके बाद मुझे बोला 40 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. साइन ए माइनस साइन बी लगा दो. साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है इसको करने के बाद रुक जाऊंगा आप आराम से लिख लेना. साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है 2 कॉस ए प्लस बी क्या आएगा 4 बाई 2 तो 2 बचेगा. साइन ए माइनस बी आया 2x बाई 2 x साथ में. साइन x बाई एक्स लिमिट x अप्रोच टू 0 कितना हो गया 1. क्या बचा 2 cos 2. खत्म. गॉट इट. ये था नंबर 40. यहां तक लिख लीजिए बेटा जो लिखते हैं. आगे ध्यान दीजिए. 41 से आगे के सारे कर रहा हूं मैं. कईयों के डाउट ज्यादा ही होंगे. 41 प्लीज ध्यान दीजिए. 41
वेरी इजी क्वेश्चन, देखने में डरावना है फुद्दू। एक बोर्ड पूरा भरूंगा फिर साइड हो जाऊंगा, तसल्ली से लिख लेना, पहले समझ लो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 6, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करो, साइन एक्स को वेरिएबल मान के, मल्टीप्लाई करके -2 ऐड करके +1, फैक्टर बने +2 and -1, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या बना -2 and -1 फैक्टर बने -2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। न्यूमरेटर में कॉमन लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 6, 2 साइन एक्स कॉमन बचा 1 प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस 1, -1 कॉमन 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 साइन एक्स कॉमन, साइन एक्स माइनस 1 बचा, -1 कॉमन साइन एक्स माइनस 1 बचा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 6, 1 प्लस साइन एक्स कॉमन, 2 साइन एक्स माइनस 1, नीचे साइन एक्स माइनस 1 कॉमन, 2 साइन एक्स माइनस 1, 2 साइन एक्स माइनस 1 उड़ गया, क्या बचा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस 1। लिमिट डाल दीजिए, साइन पाई बाई 6 माने साइन 30, साइन 30 कितना होता है हाफ, ये आया 1 प्लस हाफ अपॉन हाफ माइनस 1, 3/2 डिवाइडेड बाय -1/2, आंसर आया -3। क्लियर है सबको? मेथड समझ में आ गया सब बच्चों को? सर एक बार थर्ड स्टेप बता दो। 1 2 3 बेटे कॉमन लिया, पहली 2 टर्म्स में से 2 साइन एक्स कॉमन, अगली 2 टर्म्स में से -1 कॉमन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जैसे करते ओके पेयर बना के। 42 देखिए, टाइम दूंगा बेटा लिखने का, प्लीज सामने पहले ध्यान दे दो। 42 आ रहा है आपके सामने और वो ये रहा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई √5 प्लस कॉस एक्स -2 अपॉन पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मुझे 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक न्यूमरेटर को रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, उसके बिना गुजारा नहीं है, दूसरा नीचे सिंगल टर्म बनानी ही पड़ेगी, उसके बिना भी गुजारा नहीं है। तो पहले सिंगल टर्म बनाते हैं, लेट पाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई, इफ एक्स अप्रोचेस टू पाई, y approaches to 0, ये हो गया लिमिट y approaches to 0, √5 प्लस कॉस x की वैल्यू पाई माइनस y -2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर। कॉस 180 माइनस थीटा आजकल होता है माइनस कॉस थीटा, 180 माइनस होगा बेटा, x उधर जाएगा y इधर आएगा तो पाई माइनस y बनेगा ना। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, √5 माइनस कॉस y -2 अपॉन y स्क्वायर। क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। कितना हुआ? √5 माइनस कॉस y +2 √5 माइनस कॉस y +2। न्यूमरेटर में a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
वाई स्क्वायर इंटू √5 माइनस कॉस वाई प्लस 2। ऊपर कितना आया? 1 माइनस कॉस वाई। 1 माइनस कॉस वाई को क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। डायरेक्ट लिख दू ना, लिमिट y अप्रोचेस टू 0, ये 1 माइनस कॉस वाई आया, इसको लिखा 2 साइन स्क्वायर y बाई 2। मानते हो? नीचे y स्क्वायर को इसके साथ लिख लो, क्योंकि ये इसी y स्क्वायर को तो यही ठिकाने लगाएगा। क्या बच गया नीचे डिनोमिनेटर में? √5 माइनस कॉस वाई प्लस 2। अब क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड डिनोमिनेटर में, डायरेक्टली नहीं लिखना तो 2 लिखो साइन y बाई 2 अपॉन y का होल स्क्वायर। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 अपॉन √5 माइनस कॉस वाई प्लस 2। ये 2 का 4 बाहर ले जाओ, कितना हुआ? हाफ बचा, बाहर आ गया। 2 था, 2 4 बाहर आया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y बाई 2 अपॉन y बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू, अगले पेज पे करता हूं, जगह नहीं है, यहां कर देता हूं। लिमिट y अप्रोचेस टू 0, 1 बाई 2 बाहर आ गया। लिमिट y अप्रोचेस टू 0 साइन y बाई 2 अपॉन y बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन डिनोमिनेटर में √5 माइनस कॉस वाई प्लस 2। अब फैक्टर, अब वो करोगे, इफ y अप्रोचेस टू 0, y बाई 2 अप्रोच टू 0, सॉल्व करके एक स्टेप वो नहीं लिख रहा मैं, हाफ इंटू ये 1 स्क्वायर आ जाएगा √5 कॉस 0 कितना होता है? 1, तो √5 की जगह कितना आ रहेगा? √4। √4 होता है 2, 2 प्लस 2 कितना होता है? 4। आंसर आ गया 1/8। गॉट इट? समझ में आया? एक और देख लो, फिर एक साथ टाइम दूंगा लिखने के लिए। 43rd, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 43, बाद में लिखने का टाइम दूंगा, समझे पहले। लिमिट x अप्रोचेस टू a cos √x माइनस साइन √x √a अपॉन x माइनस a माइनस cos √a अपॉन x माइनस a। ये प्यारा सा क्वेश्चन है। पहली चीज जो देखते ही समझ में आती है कि यार x माइनस a को सिंगल टर्म बना लेते हैं, बट उससे भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो आएगी, बट एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। उससे भी हो जाएगा, पहले उससे करते हैं। चलो, थोड़ा लंबा पड़ेगा, ध्यान दो। लेट x माइनस a इक्वल टू t इफ x अप्रोचेस टू a, t अप्रोचेस टू 0। यस और नो? x की वैल्यू a प्लस t आ गई, तो आपके पास ये क्वेश्चन बन गया, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 cos √t प्लस a माइनस cos √a अपॉन t। राइट? अब क्या समझ में आता है? इसमें रैशनलाइज करने से रूट थोड़ी ना हटेगा, क्योंकि एंगल में है रूट एंगल में है, वो रैशनलाइज करके रिमूव नहीं होगा। कोई बात नहीं, cos a माइनस cos b की ऑप्शन बचती है सिर्फ। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी -2 साइन a प्लस b बाई 2 √t प्लस a प्लस √a बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 √t प्लस a माइनस √a बाई 2। मानते हो इतनी बात? डिनोमिनेटर में क्या है? t। डिनोमिनेटर में है t। हो, ये तो आगे सॉल्व ही नहीं होगा। हमें ये एंगल सेम कहां से लाऊंगा मैं नीचे? नहीं आ रहा ना? आ रहा है, ध्यान से देखो। t प्लस a माइनस a लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है? t प्लस a माइनस a। अब क्या किया? अभी इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन ना लो।
t approaches to 0 minus 2 sin root t plus a plus root a by 2 sin root t plus a minus root a by 2 divided by root t plus a का होल स्क्वायर माइनस रूट ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, गलत तो नहीं है। रूट का होल स्क्वायर टी प्लस ए ही रहेगा ना, रूट और स्क्वायर तो कट जाते हैं। टी प्लस ए को मैं रूट ऑफ टी प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये एंगल सेम बन जाए, क्योंकि हमें साइन थीटा है तो नीचे थीटा चाहिए कि नहीं चाहिए? वो लाने के लिए आइडेंटिटीज ठोकनी पड़ेंगी। लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, अभी शॉर्टकट भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। माइनस 2 साइन रूट टी प्लस ए प्लस रूट ए बाई 2। मैं सिर्फ ये जान के करा रहा हूं, बाई चांस कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो अप्रोच ऐसी भी ले सकते हो। सोचने के तरीके हैं, साइन रूट टी प्लस ए माइनस रूट ए बाई 2 डिवाइडेड बाय, इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाऊं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मानते हो जी? यहां तक नो प्रॉब्लम। एंगल सेम करने के लिए बाई 2 इंटू 2, इधर भी हो रहा है ना बाई 2 इंटू 2, ये भी एंगल सेम हो गया, ये भी एंगल सेम हो गया। अब गधे क्या करेंगे? इसको भी 1 लिख देंगे, इसको भी 1 लिख देंगे। भाई लिमिट भी तो देखोगे। अब हम पहले लिमिट देखेंगे। अगर t 0 को अप्रोच कर रहा है, t प्लस ए को अप्रोच करेगा, रूट ऑफ t प्लस ए रूट ए को अप्रोच करेगा, रूट ए को लेफ्ट साइड लाओ, रूट ऑफ t प्लस ए माइनस रूट ए 0 को अप्रोच करेगा, तो रूट ऑफ t प्लस ए माइनस रूट ए होल डिवाइडेड बाई 2 ये भी 0 को अप्रोच करेगा। सिर्फ ये नेगेटिव वाला 0 को अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव वाला नहीं कर रहा, तो यानी इसमें नहीं लगेगी आइडेंटिटी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई औचित्य नहीं है। क्या करो? लिखो, लिमिट्स को अलग अलग करो। माइनस 2 बाहर ले लो, लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये वाली टर्म एज इट इज लिखो, साइन रूट टी प्लस ए प्लस रूट ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाय रूट टी प्लस ए प्लस रूट ए इंटू लिमिट रूट टी प्लस ए माइनस रूट ए बाई 2 अप्रोचेस टू 0। आगे लिखने के लिए थोड़ा लेफ्ट लाना पड़ेगा इसको। आगे सेम, साइन रूट टी प्लस ए माइनस रूट ए बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट टी प्लस ए माइनस रूट ए बाई 2। वो तो 1 हो गया। एंगल भी सेम, डिनोमिनेटर भी सेम, लिमिट भी सेम। आगे वाला तो 1 हो गया, पीछे वाला क्या बना? -2, इसमें t की जगह 0 डालो, साइन रूट ए प्लस रूट ए बाई 2, डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस रूट ए। किसका 2? अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 2 कट गया, इस 2 को हटा देते हैं। -1 -1 साइन रूट ए बाय 2 रूट ए। आंसर आ गया। रिजल्ट हुआ -1/2 रूट ए साइन रूट ए। गॉट इट? समझ में आया? ये डिफिकल्ट मेथड है, लंबा हो गया, पहले से नहीं पता था, बट अब जरा देखो एक और तरीका इसी सेम क्वेश्चन को करने का। लिमिट x अप्रोचेस टू a था, लिमिट x अप्रोचेस टू a था, cos रूट x माइनस cos रूट a अपॉन x माइनस a, यही था ना। डायरेक्टली cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी लगा दो न्यूमरेटर में। लिमिट x अप्रोचेस टू a, cos a माइनस cos b लगाऊंगा तो -2 साइन a प्लस b बाई 2
साइन ए माइनस बी बाई टू। डिनोमिनेटर में मैं रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए लिख सकता हूं। ये ऑलरेडी उस फॉर्मेट में था ना, रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस रूट ए का होल स्क्वायर, रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस 2 साइन रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 इंटू 2, ये 2 कट गया। लिमिट चेंज करो, इफ एक्स अप्रोचेस टू ए रूट एक्स अप्रोचेस टू रूट ए, रूट एक्स माइनस रूट ए अप्रोचेस टू 0, रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अप्रोचेस टू 0। वैल्यू लिमिट डालो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस साइन रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 2, इसको नहीं छेड़ेंगे, रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू लिमिट रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2। वो 1 हो गया, कितना बचा? माइनस साइन रूट ए अपॉन 2 रूट ए। ये इजी हो गया कि नहीं हो गया? पर पहले से ख्वाब थोड़ी ना आएंगे, गलती करके इंसान सीखता है। अब आपको समझ में आई ना, जब वो एंगल, क्योंकि अगर होल रूट में होता तो रैशनलाइज करना ही पड़ता, इसमें रैशनलाइजेशन हेल्प ही नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, वो भी देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 44, इसी मेथड से करूंगा, छोटे वाले से। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए, यही है कि नहीं? साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ए अपॉन एक्स माइनस ए। इसमें भी अब सीधा न्यूमरेटर में लगाओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन ए माइनस साइन बी कितना हुआ? 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। आइडेंटिटीज अच्छे से याद करो बेटा, साइन ए माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखोगे? रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू रूट एक्स माइनस रूट ए। यस और नो? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कॉस 2 कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 2 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 इंटू 2, ये 2 काट दो। इफ एक्स अप्रोचेस टू ए रूट एक्स अप्रोचेस टू रूट ए, रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कॉस रूट एक्स प्लस रूट ए बाई 2 डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट ए इंटू लिमिट एक्स अप्रोच रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अप्रोचेस टू 0 साइन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2 अपॉन रूट एक्स माइनस रूट ए बाई 2। वो 1 हो गया, ये कितना बचा? लिमिट डालोगे, कॉस रूट ए अपॉन 2 रूट ए इंटू 1, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? आप सबको क्लियर हो गया? आगे भी देख लो, फिर एक साथ लिखना। 45th देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 रूट कॉस एक्स माइनस रूट साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 4। अब इसमें तो नजर आ रहा होगा रैशनलाइज होगा। दूसरी चीज जो इसमें नजर आ रही होगी, इसको सिंगल टर्म बनानी पड़ेगी, दोनों काम हो जाएंगे। बड़ा प्यारा सिंपल सा क्वेश्चन। लेट एक्स माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू टी इफ एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 टी अप्रोचेस टू 0। ये हो गया लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 रूट कॉस टी प्लस पाई बाय 4 माइनस रूट साइन
t प्लस पाई बाय 4 होल डिवाइडेड बाय t। यस और नो? जब रैशनलाइज करोगे लिमिट t अप्रोचेस टू 0 रूट कॉस t प्लस पाई बाय 4 माइनस रूट साइन t प्लस पाई बाय 4 इंटू रूट कॉस t प्लस पाई बाय 4 प्लस रूट साइन t प्लस पाई बाय 4, डिनोमिनेटर में भी रूट कॉस t प्लस पाई बाय 4 प्लस रूट साइन t प्लस पाई बाय 4, डिनोमिनेटर में t। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया, कितना होगा? लिमिट t अप्रोचेस टू 0 कॉस t प्लस पाई बाय 4 माइनस साइन t प्लस पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय t रूट कॉस t प्लस पाई बाय 4 प्लस रूट साइन t प्लस पाई बाय 4। मानते हो बेटा? यहां तक कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन सबको यहां तक समझ में आ गया बेटा? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? अब न्यूमरेटर में देखो साइन ए माइनस कॉस ए, ये आइडेंटिटी तो नहीं लगती? साइन ए माइनस साइन भी होता है, साइन ए प्लस साइन भी होता है, कॉस ए माइनस कॉस भी होता है, कॉस ए प्लस कॉस भी होता है। तो एक तरीका तो साइन को कॉस 90 माइनस थीटा लिख दो। क्यों पंगा लेते हो? कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगा सकते हो, लगा दो, खत्म हो जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू 0, ये हो गया कॉस ए कॉस बी, कॉस 45 1 बाय रूट 2 होता है, माइनस साइन ए साइन बी, वो भी 1 बाय रूट 2 होता है, माइनस साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय टी रूट कॉस टी प्लस पाई बाय 4 प्लस रूट साइन टी प्लस पाई बाय 4। ठीक है, अब देखो कॉस 1 बाय रूट कॉस इंटू 1 बाय रूट 2 माइनस कॉस इंटू 1 बाय रूट 2, ये दो टर्म्स कट गई। क्या बचा? सिर्फ साइन वाली टर्म्स बची। साइन वाली टर्म्स आई, माइनस साइन टी बाय रूट 2 माइनस साइन टी बाय रूट 2, कितना बचा? लिमिट t अप्रोचेस टू 0, t अप्रोचेस टू 0 था डबल ऑफ माइनस 2 साइन t इंटू 1 बाय रूट 2 अपॉन t रूट कॉस t प्लस पाई बाय 4 प्लस रूट साइन t प्लस पाई बाय 4। ये रूट 2 से कटा, साइन t बाई टी कितना हो गया? 1। कितना हुआ ये? माइनस रूट 2 अपॉन रूट कॉस 45 प्लस रूट साइन 45। हाँ कि ना? कितना गंदा आ गया ना? सिंप्लीफाई करना है, एक्सपोनेंट्स लगते हैं, देखते हैं। माइनस रूट 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ रूट 1 बाय रूट 2, यही मतलब हुआ? यही मतलब हुआ? माइनस 2 की पावर हाफ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाय 4। हाँ कि ना? रूट का रूट है ना? रूट का रूट है, डिनोमिनेटर में बेस सेम, पावर सबट्रैक्ट। 1 माइनस 1 बाय 4 3 बाय 4, ऊपर ले जाओ, बेस सेम पावर सबट्रैक्ट, 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 4, कितना बचा? माइनस 1 बाय 4। आंसर आया 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1 बाय 4। समझ में आया? एक्सपोनेंट्स लग रहे हैं, मल्टीप्लाई होता है बेस सेम पावर और डिवाइड होता है बेस सेम पावर सबट्रैक्ट। आई बात समझ? पक्का? लास्ट के दो देख लो, फिर एक साथ कॉपी करेंगे। 46 इजी क्वेश्चंस हैं ये दोनों। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 माइनस 1 बाय एक्स अपॉन साइन पाई x माइनस 1। न्यूमरेटर में अगर मैं एलसीएम लूं तो ये क्या बनेगा?
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x माइनस 1 अपॉन x साइन पाई x माइनस 1, हाँ कि ना? साइन पाई x माइनस 1 तो ऊपर पाई चाहिए होगा, एंगल सेम बनाने के लिए पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पाई x माइनस 1 अपॉन x साइन पाई x माइनस 1, एंगल सेम बन गया। अब लिमिट के साथ गेम खेलो, अगर x अप्रोच करेगा 1 को, x माइनस 1 अप्रोच करेगा 0 को, पाई टाइम्स x माइनस 1 अप्रोच करेगा 0 को, कितना हुआ? 1 बाय पाई बाहर चल रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 1 बाय x, लिमिट पाई टाइम्स x माइनस 1 अप्रोचेस टू 0, पाई टाइम्स x माइनस 1 अपॉन साइन पाई टाइम्स x माइनस 1, ये 1 हो गया। 1 बाय पाई साइन x में x की जगह 1 डालूंगा, 1 अपॉन 1 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर आ गया 1 अपॉन पाई। इजी, ये समझ में आ गया सबको? लास्ट क्वेश्चन 47, लिमिट x अप्रोच नहीं, लिमिट नहीं, लिमिट इफ थीटा अप्रोचेस टू 0, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, k थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा कोसेक k थीटा। प्रूव दैट k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, कोसेक को 1 अपॉन साइन लिख सकता हूं, k कांस्टेंट है बाहर आ गया, थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा अपॉन साइन k थीटा, हाँ कि ना? थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है? 1 होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये k इंटू 1 बन गया। इसको सेम बनाने के लिए k से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, मानते हो यहां तक? वो 1 हो गया लिमिट चेंज करने के बाद। इफ थीटा अप्रोचेस टू 0, k थीटा अप्रोच टू 0, k इज इक्वल टू 1 बाई k, लिमिट k थीटा अप्रोच टू 0, k थीटा अपॉन साइन k थीटा, अब वो 1 हो गया, k इज इक्वल टू 1 बाई k स्क्वायर इक्वल टू 1, k इक्वल टू प्लस माइनस 1। समझ में आया? सो ये थे सारे क्वेश्चन आपके ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के। आज का काम क्या है, जितने आपके डाउट्स थे दोबारा अपने हाथ से लिखोगे, एक एक क्वेश्चन रिपीट करोगे, प्लस एनसीईआरटी खोलोगे। उसका पुरानी एनसीईआरटी है तो 13.1 है ये एक्सरसाइज, नई एनसीईआरटी है तो आई गेस 12.1 है। फर्स्ट एक्सरसाइज के पहले 22 क्वेश्चंस, फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के पहले 22 क्वेश्चंस, हद मार के 15 मिनट लगेंगे, ओरल हो जाएंगे सारे, इतना कर चुके हो तुम। आई कैन वाउच कि 15 मिनट में आप ओरली पूरा खत्म कर लोगे उसको। सो ये आपका आज का छोटा सा काम है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।